हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि हम लोग को बहुत ही ज़रूरत पड़ता है हर केमिकल आपके रिएक्शंस में, या फिर जो इम्पॉर्टेंट आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनमें से दो कंपाउंड्स है, एक है इथेनॉल और एक इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों ही इथेन कंपाउंड में आपके अल्कोहल और आपके ओइक एसिड यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके अटैक से या उनके रिएक्शन से ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनके जो रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इथेनॉल के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो इथेनॉल है वो एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम उसे रूम पे रखेंगे तो उसका जो स्टेट होगा वो एक लिक्विड स्टेट में होगा। Ethanol is commonly called alcohol and it is the active ingredient for all the alcoholic drinks। यानी कि जो alcoholic drinks होती हैं, यानी कि जो भी आपके ड्रिंक्स होंगे, जैसे वाइन हो गया या फिर लिकर हो गया, रम हो गया, उन सब में जो आपका होता है इथेनॉल प्रेजेंस होता है, या फिर इथेनॉल जो होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो इथेनॉल होता है। इसे हम लोग नॉर्मली, अगर कॉमन लोग अगर इस वर्ड को अगर यूज करें तो इसे इथेनॉल ना कह के वो लोग अल्कोहल वर्ड से इसे डिनोट करते हैं। अल्कोहल अगर हम बोलेंगे तो वो बेसिकली इथेनॉल के बारे में ही बोला जा रहा है। इथेनॉल को ही हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल ये सारे को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। Clear? The third point says, in addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture, iodine, कप सिरप्स एंड many टॉनिक्स। यानी कि ये जो आपका इथेनॉल है वो एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट का मतलब है कि इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या फिर कोई भी अगर हम सॉल्यूट ले लें वो बहुत अच्छे से इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है। यानी कि इथेनॉल जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी सॉल्यूट जो होगा वो डिज़ोल्व हो सकता है। इसीलिए इथेनॉल को हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में को बनाने के लिए, जिनमें कि बहुत सारे मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स जो होंगे या फिर जो सिरप्स होंगे, कप सिरप्स है, टॉनिक्स है, जो भी लिक्विड मेडिसिन्स हैं उनमें ये यूज़ होता है। इसमें टिंक्चर आयोडीन का बात हो रहा है जो कि एंटीसेप्टिक्स है, यानी कि हमें अगर कहीं पे चोट लग जाता है तो इसे हम लोग अपने चोट पे लगा के उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, वो एक मेडिसिन है। सेकेंडली कप सिरप, जो हम लोग कप सिरप्स पीते हैं, हमें पता है कि कप सिरप्स में भी अल्कोहल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कप सिरप्स पीने के बाद हमें एक थोड़ा सा नींद आने लगता है या फिर कुछ डिजीनेस हम लोग को फील होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें इथेनॉल या फिर अल्कोहल मिक्स होता है। एंड लास्टली मैनी टॉनिक्स, यानी कि इसके अलावा भी जो बहुत सारे टॉनिक्स होंगे, जैसे विटामिन, आपके विटामिन ए, बी, सी या कोई भी दूसरे जो टॉनिक्स होते हैं उनमें भी आपका इथेनॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इथेनॉल इज ऑल्सो सेल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। इथेनॉल जो होता है उसे अगर हम वाटर में डिजोल्व करें या वाटर में हम लोग पोर करेंगे तो भी वो किसी भी प्रपोर्शन में वो सेल्यूबल होगा। यानी कि अगर हम 1:1 रेशियो ले लें, हम कोई भी रेशियो लेंगे, 1:1, 2:2, 2:3, कोई भी प्रपोर्शन लेंगे तो क्या होगा, आपका इथेनॉल जो है वो वाटर में अच्छे से डिजोल्व होगा। अनलाइक आपका ऑयल को हम लोग अगर वाटर में डिजोल्व करते तो क्या होता है, वो डिजोल्व नहीं हो पाता, वाटर के ऊपर वो फ्लोट करता है, क्योंकि जो ऑयल का जो आपका डेंसिटी होता है वो कम होता है, वो ज़्यादा लाइटर होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट सेज कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कॉजेस ड्रंकनेस। यानी कि हमें पता है जो ड्रंक लोग होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं कि जो अगर आप लोग पी लेंगे, अगर अल्कोहल पी लेते हैं तो क्या होता है कि एक नशा आ जाता है जिससे हम ड्रंक हो जाते हैं। तो इससे अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे या फिर अगर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गया तो ड्रंकनेस हो सकता है, यानी कि नशा आ सकता है। तो इसे नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, जो कि आपका लास्ट पॉइंट में दिया गया है। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called the absolute alcohol can be lethal। देखिए
दो तरह के अल्कोहल्स होंगे उसकी जो प्रपोर्शन के हिसाब से, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड और प्योर अल्कोहल, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होगा वो प्योर अल्कोहल यानी कि कंसंट्रेटेड अल्कोहल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूट अल्कोहल जो है उससे अगर हम लोग इनटेक करेंगे तो क्या होगा, हमें ड्रंकनेस होगा, नशा हो जाएगा, हम लोग अपना सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो ठीक से काम नहीं करेगी, बट हमें उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि जो प्योर अल्कोहल है उसे अगर छोटे क्वांटिटी में भी अगर आप लोग लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही इंजूरियस है, हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिथियल है, यानी कि लिथियल का मतलब होता है वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम लोग बहुत टाइम तक पीते रहे, अगर हम लोग कभी एक बार पी लिए तो चलो फिर भी कुछ नहीं होगा, बट वो भी नहीं करना है। बट अगर हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक उसको अगर रेगुलरली पीने लगे, अगर हम लोग अल्कोहल का इनटेक करने लगे तो एक टाइम पे क्या होगा, आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज आपको फेस करना होगा, आपका लिवर खराब हो सकता है, आपका किडनी खराब हो सकता है। क्लियर? इसीलिए अल्कोहल कंजप्शन इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इथेनॉल होते हैं वो किस तरह के रिएक्शंस को शो करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है सोडियम के साथ। अगर हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि आपका Na के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द अल्कोहल, द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। यानी कि अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, प्लस आपका रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, प्लस जो आपका मेन जो आपका प्रोडक्ट होगा वो सोडियम इथॉक्साइड होगा। वो रिएक्शन आप इस तरफ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम को लिया गया है, यहाँ पे हम इथेनॉल को देख सकते हैं, ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ तो ये जो आपका H था यानी कि जो हाइड्रोजन था वो बाहर आ जा रहा है, वो बाहर आने की जगह उसके जगह पे ये जो सोडियम है वो उसका प्लेस ले ले रहा है। क्लियर? इस केस में क्या हो रहा है, जब ये जो सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है तो ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दे रहा है और उसके जगह में जाके वो वहाँ पे बैठ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हट के यहाँ पे सोडियम है और इसे हम बोल रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड है और ये जो हाइड्रोजन बाहर आया था वो हाइड्रोजन गैस के रूप में आपका बाहर हो जा रहा है। क्लियर? इस तरह का रिएक्शन होगा सोडियम के साथ हमारे इथेनॉल का। सेकेंड हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथेनॉल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। अगर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है या फिर आपका इथेनॉल है तो वो इथेनॉल क्या हो सकता है, रिएक्शन होके आपका क्या करेगा, डिहाइड्रेशन होके वो क्या हो जाएगा, आपका एक आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला एक यहाँ पे रिएक्शन में कंपाउंड फॉर्म होगा। लिखा क्या है, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि हम लोग इथेनॉल को क्या करेंगे, हीट करेंगे। किस टेम्परेचर पे, 443 केल्विन में। 443 केल्विन में हम लोग उसको हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत ही हाई अमाउंट में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, आपका जो आपका अल्कोहल का जो ग्रुप रहेगा वो हट जाएगा, OH जो ग्रुप है वो निकल जाएगा और क्या बनाएगा, एक आपका सिंपल इथेन बनाएगा जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एक डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिएक्शन है इसमें हमने लिया है एक इथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल है, 2 कार्बन है और आपका OH ग्रुप है। कंसेंट्रेटेड आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट के रूप में है। जब ये कैटलिस्ट के रूप में इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जो आपका है OH ग्रुप वो यहाँ से निकल के ये आपका एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड बनाएगा जो कि आपका जिसका नाम आपका इथीन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये जो OH ग्रुप था वो बाहर
बाहर निकल के आपका वाटर फॉर्म कर देगा। डिहाइड्रेशन होगा यानी कि जो आपका वाटर है वो वहाँ से रिमूवल होगा, यानी कि वाटर हम लोग को प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH है, ये सारे मिला के आपका एक आपका वाटर फॉर्म करे, जो वाटर वहाँ पे बाहर आ जा रहा है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड जो कि इथीन है वो बन रहा है। इस तरह से आपका ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी फॉर्म करता है, कौन? इथेनॉल। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। यानी कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, मैंने बताया कि वो क्या है, आपका एक कैटलिस्ट है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो वाटर को रिमूवल करने में हेल्प कर रहा है। एट लास्ट हम देख सकते हैं वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है, तो इसी वाटर को रिमूव करने में कौन हेल्प करेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आज के क्लास में हम लोग इथेनॉल के बारे में हमने जाना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्टेट कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बारे में जो किस तरह मेडिसिन में यूज होता है, एप्लीकेशंस उसका, और हमने रिएक्शन जाना कि सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से देता है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उसके रिएक्शंस को जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।